राजीव जी, आज एक रेड फ्लैग दिखा क्या? मनोज मुझे आगे बढ़ जाने दीजिए, मैं वापस लौटूंगी अगर समय रहा तो। राजीव जी, बिहार में, पटना में, पालीगंज में 40 की 40 सीटों पर हुंकार भरते देश के गृह मंत्री अमित शाह और पिछड़ों की सबसे बड़ी पैरोकार भारतीय जनता पार्टी को बताते हुए ये जेडीयू के लिए रेड फ्लैग है। पिच आपने तैयार की, रेड कारपेट आपने बिछाया और पिछड़ों की पैरोकारी का तमगा कोई और ले जाए, तो यहीं पर आ गई ना फिर जाति पर ही लड़ाई 24 की। अब देखिए, इसमें रेड फ्लैग नहीं, इसमें रेड फ्लैग का सवाल कहां से उठता है? नीतीश कुमार जी ने जो फैसले लिए, एनडीए को उसका लाभ बिहार में मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में गृह मंत्री अमित शाह जी ने अगर कोई भी बात कही, अलायंस की 40 सीटों पर, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार होंगे या एनडीए के अन्य घटक दलों के उम्मीदवार होंगे, जब वोट मिलेंगे तो सबको मिलेंगे। इसीलिए मुझे नहीं लगता इसमें रेड फ्लैग जैसी एक कोई बात है। लेकिन अगर आपका सवाल यही है, सर 43 तो पर रह गई जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ गठबंधन में, बीजेपी आगे बढ़ गई। क्षेत्र आपका, राज्य आपका, जनता आपकी, आप क्षेत्रीय दल हैं बिहार के, वो राष्ट्रीय दल है, राष्ट्र की राजनीति करते हैं, वो आगे निकल गए। इसीलिए मैंने रेड फ्लैग का इस्तेमाल किया। नहीं, देखिए, निसंदेह जनता पार्टी और जनता दल की जो विरासत है, अब उन तथ्यों के गहराई में जाना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए कि उसमें काफ़ी वक्त जाएगा। लेकिन निसंदेह लोकनायक जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को मानने वाले लोग देश के अनेक प्रांतों में अलग अलग क्षेत्रीय दलों के बड़े नेता हैं। तो शक्ति विभाजित हुई है और सबके आधार कहीं ना कहीं वो एक दायरे के अंदर सिमट कर रहे। बिहार में जनता दल यूनाइटेड ने काम किया और जो ये चर्चा जब भी हम करते हैं जी, ये गैर बराबरी सदियों की है। लेकिन बिहार के जो फैसले हैं जातीय सर्वे को लेकर या आरक्षण का जो बिहार फॉर्मूला है, इसमें आक्रामकता नहीं है, इसमें दुराव नहीं है, इसमें पीडीए जैसा आपको ये नहीं दिखेगा कि इसमें अगड़ों के लिए जगह नहीं है। ये पूरी तरह से एक समावेशी और संतुलित दृष्टिकोण बिहार का आया, जिसमें सर्वे से आर्थिक जो पक्ष है, चाहे वो सवर्ण हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, महादलित हो या वो आदिवासी हो, उन सबके निष्कर्ष सामने आए। उसके आधार पर राज्य सरकार ने 94 लाख परिवारों के एक एक सदस्य को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया। ठीक कह रहे हैं और राजीव आपको जी, जानकर खुशी होगी कि सबसे पहली किस्त में, नहीं, मैं एक जरूरी बात केवल कह दूं कि जो वो कहते हैं कैसे हम करते हैं, इसको मैं बता रहा हूं कि और ये 2 महीने के अंदर ये 40,000 लोगों को पहली किस्त, जिसे 200 करोड़ रुपए के ये बजटीय स्वीकृति के साथ लाया गया और उन्हें उनका भुगतान कर दिया गया। नहीं, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ आपसे राजीव जी, शायद आप इस बात का, अगड़े भी हैं, इस बात का बेहतर जवाब दे पाए आप, क्योंकि आपको दोनों तरफ का अनुभव है। भाई, जब हम ये कहते हैं कि युवा, महिला, किसान और गरीब जी, तो ये ओबीसी का, पिछड़ों का अलग से, ब्राह्मण सम्मेलन अलग, क्षत्रिय सम्मेलन अलग, अनुसूचित जनजाति जाति सम्मेलन अलग, और एक नहीं, सैकड़ों की तादाद में नहीं, हजारों की तादाद में हर लोकसभा क्षेत्र पर ये पॉलिटिकल इंपैक्ट, पॉलिटिकल मैसेजिंग पिछड़ों के लिए है ना भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है कि जब आप समाज में गैर बराबरी को ढाल बनाएंगे और दुराव बढ़ाने की कोशिश करेंगे, दृष्टिकोण आपका बराबर संतुलित होना चाहिए, सधा हुआ होना चाहिए, और उसका कहीं ना कहीं समाज के अंदर जो नकारात्मक तौर पर जो दूसरे वर्गों पर उसका प्रभाव होता है, उससे बचने की कोशिश भी होनी चाहिए। हाँ। जो बिहार के मॉडल में है, नीतीश कुमार जी ने लगभग जो बातें कही उसको अपने शब्दों में, चूंकि हम दोनों अलग अलग अलायंस में थे, नरेंद्र मोदी जी ने 4 जातियों की बात की, लेकिन इस बात को कोई नकार नहीं सकता है कि उन्होंने अगड़ों के भी सम्मेलन कराए, पिछड़ों के भी सम्मेलन कराए।
दलितों के भी सम्मेलन करा रहे हैं, और ये आवश्यकता है। विकास निसंदेह बेहद आवश्यक है, लेकिन संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। इसलिए कि अगर गैर बराबरी बढ़ती है तो उससे समाज में कहीं ना कहीं जो लोग ज्यादा लाभान्वित होते हैं उनके खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा आता है। इसलिए राजीव जी, आप बड़े कम करने की दिशा में आप कई बड़े बार शब्दों ज्ञानी का प्रवक्ता परिमार्जन हैं। होता है। आप नहीं कहेंगे कि पिच सबकी वही है कि भाई जातीय जनगणना को जब आपके साथ नहीं थे तो वो जातीय जनगणना खराब थी, गड़बड़ थी, आंकड़े त्रुटिपूर्ण थे। मंत्री कह रहे थे सरकार में कि हम तक तो पहुंची नहीं, ना वो क्वेश्चन आयर पहुंचा, ना कुछ पहुंचा। लेकिन ओबीसी जब 2024 की लड़ाई में महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो फिर ये गड़बड़ नहीं बनता।